जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बिहार की। एक बार फिर पलटी मारने के बाद नीतीश कुमार ने सोमवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। लेकिन विश्वास मत हासिल करने के बाद जिस तरह की खबरें सामने आ रही है और बातें हो रही है, खास तौर से जो जदयू के विधायकों के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। जदयू की विधायक बीमा भारती के पति और बेटे को जेल भेज दिया गया है। और बीमा भारती जिस तरह से आरोप लगा रही है कि सत्ता की लालच में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों को बंधुआ बना के रखा है। विधायकों की एक भी नहीं सुनी जाती। यही कारण है कि शक के बिना पर उनके पति और बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया, टॉर्चर किया और फिर अवैध हथियार रखने के मामले में जेल भेज दिया। जबकि हथियार अवैध नहीं था, बीमा भारती के नाम से लाइसेंस था। बीमा भारती नीतीश कुमार को कोस रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राजद ने 10-10 करोड़ के ऑफर दिए थे विधायकों। विधायकों मतलब एनडीए के विधायकों को। और खेला की पूरी तैयारी हो चुकी थी। खैर, बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान खेला तो नहीं हुआ, लेकिन कौन कितने पानी में है पता चल गया। नीतीश कुमार को पहली बार बहुमत जुटाने के लिए इतनी जद्दोजहद करते देखा गया। रविवार की मीटिंग में उनके 4 विधायक अनुपस्थित थे। शाम तक पता चला कि एनडीए के 8 नहीं मिल रहे। इसके बाद पुलिस का सहारा लेना पड़ा। एसडीओ और एसएसपी पुलिस बल के साथ तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। राजद नेता के घर राजद विधायक आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद की तलाश की। चेतन आनंद ने आकर कहा कि वह अपने मन से यहाँ ठहरे हैं, किसी ने उन्हें कैद नहीं किया है। फिर भी पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। इसके बाद एक और जदयू विधायक डॉक्टर संजीव ने सोमवार को पुलिस के संरक्षण में विधानसभा पहुंचने पर मीडिया से साफ कहा कि उन्हें बिना वजह 2.5 घंटे डिटेन किया गया। इसलिए विश्वास मत जीतने वाले मुख्यमंत्री को यह मानकर चलना चाहिए कि पुलिस के बल पर उनकी सरकार को विश्वास मत दिलाया गया है। खतरा बरकरार ही रहेगा। वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए राजद खेमे ने पक्का इंतजाम कर दिया था। नीतीश सरकार को गिराने के लिए सत्ता पक्ष के 8 विधायकों के साथ प्लानिंग रची थी। इनमें जेडीयू के 5 विधायक और बीजेपी के 3 विधायक थे। जेडीयू के 5 विधायकों में बीमा भारती, मनोज यादव, सुदर्शन, डॉक्टर संदीप और दिलीप राय शामिल थे। वहीं बीजेपी के विधायकों में रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव थे। लेकिन रविवार रात को एनडीए भांप गया था कि उनके साथ खेला होने वाला है। इस वजह से एनडीए ने सरकार बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। जेडीयू के विधायकों यानी डॉक्टर संजीव, सुदर्शन और मनोज यादव को सुबह तक ढूंढ निकाला गया। आरजेडी की तैयारी थी कि सत्ता पक्ष के विधायकों को सदन में अनुपस्थित कर पहले अपने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी बचाई जाए। इसके बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरने के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों को स्पीकर से अलग गुट की मान्यता दिलवाई जाए। इसके बाद फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार को पटखनी दी जाए। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया तो सत्ता पक्ष के 5 विधायक कम थे। इस पर एनडीए ने आरजेडी के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया और वोटिंग में 112 के मुकाबले 125 वोट से अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी चली गई। ऐसे में स्पीकर की कुर्सी जाते ही आरजेडी का खेल बिगड़ गया। खेल बिगड़ते ही सदन से नदारद सत्ता पक्ष के
5 में 4 विधायक विधानसभा पहुंच गए। इनमें बीजेपी के 3 विधायक रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव और जेडीयू की बीमा भारती भी सदन पहुंची। केवल जेडीयू के विधायक दिलीप राय सदन से नदारद रहे। अध्यक्ष के हटने के साथ ही यह संदेश भी चला गया कि अनुपस्थित 5 विधायक सदन में आए न आए, सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। यह सूचना बाहर गई, विधायक अंदर आने लगे। जदयू के डॉक्टर संजीव और भाजपा कि मिश्री लाल यादव, रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी का सदन में प्रवेश हो गया। जदयू विधायक दिलीप राय अंत तक नहीं आए। इनके आने के बाद विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में वोटों की संख्या 129 हो गई। हालांकि अंतिम तौर पर जो संख्या सामने आई वह 130 वोट मिलने की थी। अब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, जबकि विपक्ष ने वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर दिया। खैर जो भी हो, तेजस्वी यादव ने धैर्य से काम लिया। उनके भाषण में काफी संजीदगी देखने को मिली, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति, और बगावत करने वाले विधायकों के बारे में भी बस इतना ही कहा, बात बने या न बने, बाद में हमको याद जरूर करिएगा। चचा चचा करके तेजस्वी ने नीतीश कुमार को खूब धोया। मोदी की गारंटी स्कीम की चर्चा करते हुए यह भी कह दिया कि चचा से गारंटी ले लीजिएगा कि अब पलटी नहीं मारेंगे। जो भी हो, अच्छा नहीं हुआ। नीतीश के पलटीमार आचरण का खामियाजा आने वाले चुनावों में भाजपा को भी भुगतना होगा, क्योंकि बिहार के गांवों में जाकर चौपालों की चर्चाएं सुनाइए। नीतीश कुमार को किस नाम से लोग पुकारते हैं और कैसे कैसे विश्लेषण से नवाजते हैं, पता चल जाएगा। खासकर उनकी स्थिति ज्यादा हास्यास्पद होगी जो विधायक इधर उधर के लोभ, लाभ लोभ में फंसे थे। जहां तक राजद के विधायक चेतनानंद के पलटी मारने की बात है, तो वह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से उनका अभी भी कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जिस तरह से ठाकुर के कुएं की बात कही गई थी उससे मनसा समझी जा सकती है। हालांकि नाराजगी की वजह हो जो भी बता रहे हो, लेकिन सही है कि उनके पिता आनंद मोहन को लेकर के जो संभावित चिंता है उसको लेकर उन्होंने एनडीए के साथ जाना कबूल किया। हो सकता है कि चेतनानंद की मां लवली आनंद को भी शिवहर या वैशाली से एनडीए से उम्मीदवारी मिल जाए। उधर जहां तक बात है नीलम देवी की, तो नीलम देवी को आनंद मोहन को जिस तरह राहत दिलाई थी सरकार ने, वैसी राहत उनके पति अनंत सिंह के लिए भी दिलाई जा सकती है। हो सकता है ऐसा कुछ आश्वासन मिला हो, बड़े पुरस्कार का आश्वासन। प्रहलाद यादव नाराज चल रहे थे, चूंकि काफी पुराने थे और उन्हें ज्यादा तरजीह नहीं मिल रही थी। तो बहरहाल जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से हुआ और जो हो रहा, वह बिहार की राजनीति और बिहार के लिए शकुनदायक तो नहीं ही कहा जा सकता। तो बहरहाल आप इसे सुने और गुने, इतना ही। नमस्कार।